ओम शांति। गीता का भगवान कौन, इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 14वां विषय है और आज का टॉपिक है क्या श्री कृष्ण 16,108 कन्याओं से विवाह करने वाले कन्हैया थे। क्योंकि कन्हैया सामान्यतः समझा जाता है कन्याओं की रक्षा करने वाला। तो 16,108 कन्याओं से विवाह किया, यही रक्षा की, क्या कहेंगे? कन्हैया नाम किसका है? किसका नाम है कन्हैया? जानते हो? हाँ जी, श्री कृष्ण को ही कहते हैं कन्हैया। श्री कृष्ण को कहा जाता है कन्हैया। क्या श्री कृष्ण 16,108 कन्याओं से विवाह कर सकते हैं? कर सकते थे, है तो नहीं? क्या श्री कृष्ण 16,108 कन्याओं से विवाह कर सकते थे? क्वेश्चन खड़ा हो गया। नहीं, आज हम एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कन्हैया नाम वास्तव में किसका है? क्या ये श्री कृष्ण का नाम है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई अलौकिक रहस्यपूर्ण इतिहास? क्या कहेंगे? जो आज तक हमसे छिपा रहा। आइए इस रहस्य को ईश्वरीय ज्ञान और मुरली बाबा की वाणी के द्वारा के आधार पर इसको समझते हैं। कन्हैया सामान्य धारणा क्या है? बहुत से लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण कन्हैया थे क्योंकि उन्होंने 16,108 कन्याओं से विवाह किया। परंतु क्या यह संभव है कि एक ही मानव शरीर में कोई इतने विवाह कर सकता है? कोई एक ही मानव शरीर में इतने विवाह कर सकता है? क्या ये संभव है? क्या ये ईश्वर सम्मत कार्य हो सकता है कि ईश्वर भी ऐसे काम करे? मनुष्य नहीं कर सकता, तो क्या ईश्वर ऐसे काम कर सकता है कि वो 108 कन्याओं से विवाह करे? 16,108 और उसके साथ गपोड़ा एक और भी जुड़ा हुआ है कि एक एक से 10-10 बच्चे हुए। अब गिनती कर लो, ये क्या भगवान के कार्य हैं? ये बात तर्क, धर्म
और आध्यात्मिक मर्यादाओं, तर्क के आधार पर देखें, धर्म के आधार पर देखें, आध्यात्मिक मर्यादाओं के आधार पर देखें, तीनों से ये असंगत है, ये बात ठीक नहीं है। तीनों तरीके से, तर्क, धर्म और आध्यात्मिक। नंबर 2, मुरली प्रमाण, कन्हैया कौन है, मुरली में क्या कहा है। मुरली 11 अप्रैल 2024, बाबा कहते हैं तुम सब शिव शक्तियां हो, कन्याएं परम आत्मा के सेवा कार्य में समर्पित होती हैं, इसलिए बाबा कन्हैया कहलाते। ये है सच्चा सच्चा कन्यादान। क्या समझ में आया? परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर कहते तुम सब शिव शक्तियां हो, कन्याएं परमात्मा के सेवा कार्य में समर्पित होती हैं, इसलिए बाबा कन्हैया कहलाते हैं। कौन सा बाबा कन्हैया कहलाएगा? और ये है सच्चा कन्यादान। 2 शब्द आ गए हैं इसमें। शिव बाबा, तो कन्यादान शिव बाबा को करते हैं। और कन्यादान करने के बाद शादी होती है शिव बाबा के साथ, शिव की सजनी बनती हैं, वो हमारा साजन बनता है। वो हमारा साजन है। क्या ये ठीक है फिर? हाँ जी भाई, यही समझ में आ रहा था हमें भी, यही होगा। ये जो बाबा कह रहा है ठीक कह रहा है? हाँ जी, ठीक ही कह रहे हैं भाई। बाबा शादियां कर सकता है, कृष्ण नहीं कर सकता। शादी करना है कि जब वहाँ पे हाँ जी, धन से सब। मतलब आपका बाबा शादी करे तो कोई बात नहीं, कृष्ण शादी करे तो ऐतराज है। वो आत्मा है ना, आत्मा समझ के करते हैं, आत्मा परमात्मा। वो एक मास है, हम सब उसके आश्रित हैं। वो शादी विकार के लिए होने के कारण पतन की तरफ ले जाती है, देह संबंध के कारण पतनोन्मुख कर देती है, और ये शादी चढ़ती कला में ले जाती है, ये चरित्रवान बनाती है, वो चरित्रहीन बनाती है। ठीक है कि नहीं? ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये विश्व कल्याण के लिए है और वो विश्व संहार की तरफ लेके जाती है। मुरली 9 मार्च की 2023 की। ये ज्ञान गौशाला है, ये ज्ञान गौशाला है। हमारे सेंटर क्या है? ज्ञान गौशाला। जो कन्याएं सेवा में लगती हैं उनको बाबा अपनी शक्तियां बनाते हैं। वे पतित दुनिया से निकल पवित्रता में रहती हैं। वे पतित दुनिया से निकल पवित्रता में रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि कन्हैया वह है जो कन्याओं की रक्षा करता है। कन्हैया कौन होता है? जो कन्याओं की रक्षा करता है उसे कन्हैया कहा जाता है। अब कृष्ण ने
उनकी रक्षा की। 16,108 कन्याओं को आसुरी जेल से निकाला था और फिर उनके साथ शादी करनी पड़ी थी और शादी कर ली। कौन सी आसुरी जेल से निकाला और कौन सा उनको स्वर्ग दिया, ये विचार करने वाली बात है। और बाबा आकर उन्हें पवित्र जीवन जीने का बल देता है और उन्हें दुनिया की सेवा में शक्तियां बनाता है। बाबा उन्हें बल देता है और दुनिया की सेवा में शक्तियां बनाता है। कन्याओं की सच्ची सेवा क्या है? ईश्वरीय कन्यादान क्या है? भाई जी, हाँ जी, ये जो 16,108 कहा, तो ये तो आत्माएं है ना, चाहे इसमें मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही तरह की आत्माएं होंगी। शिव बाबा के लिए तो आत्माएं होंगी। आत्माएं होंगी। हाँ, इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं होता, परंतु कृष्ण के लिए सिर्फ फीमेल होती है। कृष्ण के लिए तो सिर्फ फीमेल होती है, यहाँ आत्माएं। आज लोग कन्यादान को एक सामाजिक रिवाज समझते हैं, तो जी हमने कन्यादान किया है। कन्यादान जरूर करना चाहिए, पता नहीं है क्यों और कैसे। आज लोग कन्यादान को एक सामाजिक रिवाज मानते हैं, जिसमें कन्या को किसी पुरुष को सौंप देना ही धर्म माना गया है कि कन्या को किसी पुरुष को सौंप दो, ये तुम्हारा धर्म हो गया पूरा, क्योंकि तुमने एक कन्या पैदा की और कन्या किसी पुरुष के हवाले कर दी। लेकिन सच्चा कन्यादान वे है जब एक कन्या परमात्मा के ज्ञान से युक्त हो, सेवा और तपस्या में जीवन अर्पित करे और ब्रह्मा कुमारी बनकर समाज में पवित्रता की प्रेरणा दे, सारी दुनिया को नरक से निकालने में सहयोग दे, ना कि नरक में जाए। वो माता पिता तो अपनी कन्या को क्या करते हैं, नरक में डाल देते। और बाबा क्या कहते हैं, कन्या क्या करे, खुद भी पवित्रता को धारण करे और समाज को भी पवित्र बनाने की प्रेरणा दे। तब तो है सच्चा सही कन्यादान। नरक में जाने के लिए थोड़ा होता है। इस महान उद्देश्य के लिए जब माता पिता अपनी कन्या को समर्पित करते हैं तो वे महादान कहलाता है। कन्याओं की रक्षा क्यों जरूरी थी? अनेक कन्याएं जिनमें ईश्वर की भक्ति थी, पवित्र जीवन जीना चाहती थी, परंतु समाज उन्हें लोकलाज और विवाह के दबावों से विवश करता था। ऐसे समय पर गीता के भगवान शिव उन्हें अपनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आश्रय देते, उनके पवित्र जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए शिव बाबा को कहा गया है, क्या कहा गया है, शिव बाबा को क्या कहा गया है, कन्याओं का सच्चा कन्हैया। कन्याओं का सच्चा कन्हैया।
पांचवा पॉइंट है 16,108 कन्याओं से विवाह, क्या ये सच है? क्या यह सच है? ये तो केवल एक विकृत कथा है। विकृत माना बिगड़ी हुई कहानी को विकृत कर दिया है, गलत कर दिया है, गलत कहानी घड़ दी। असल में ये 16,108 कन्याएं व आत्माएं थी जो परमात्मा शिव द्वारा संचालित रूहानी गौशाला ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारियां बनी। मुरली है 24 जुलाई 2023। 16,000 कन्याओं की कथा, बाबा कहते 16,000 कन्याओं की कथा असल में ज्ञान से कन्याओं के समर्पण की कथा। शिव बाबा ने उन्हें शक्ति स्वरूप बनाया। कन्हैया नाम क्यों शिव को मिला? शिव बाबा ने कन्याओं की रक्षा की, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें ईश्वरीय सेवाओं के लिए शक्ति रूप में तैयार किया। इसलिए उन्हें कन्याओं का नायक यानी कन्हैया कहा गया। कन्याओं का नायक यानी कन्हैया कहा गया। श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार थे, देवता थे, परम आत्मा नहीं। मुरली 22 मई 2024। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वे सतो प्रधान विश्व का राजकुमार थे। भगवान तो शिव है जो कन्याओं का रक्षक भी है, जो कन्याओं का रक्षक भी है। निष्कर्ष, कन्हैया नाम किसका है? कन्हैया परम आत्मा शिव का आध्यात्मिक कर्म का नाम है, जो उन्हें संगम युग पर कन्याओं की रक्षा और उन्हें ईश्वरीय सेवा में लगाकर शिव शक्ति बनाने के कार्य से प्राप्त किया। यही है असली आध्यात्मिक कन्हैया। तो गीता का भगवान कौन होगा? अब कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं हो सकता ना। कृष्ण को कन्हैया कहा जा रहा है, वो रोंग है। उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो रोंग है, तो उसके बारे में जो बताया गया वो भी रोंग। वास्तव में कृष्ण तो सतयुग का प्रथम राजकुमार है। वो तो द्वापर में आता ही नहीं, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह परमपिता परमात्मा ने समझा दिया है कि एक ही बार कृष्ण का नाम और कृष्ण को रूप एक ही बार मिलता है। कोई भी रूप, कोई भी नाम पूरे कल्प में किसी भी आत्मा को दोबारा नहीं मिल सकता, और वो रूप किसी अन्य को भी नहीं मिल सकता। तो गीता का भगवान वास्तव में भगवान ही एक शिव है, कृष्ण भगवान ही नहीं है। तो गीता का ज्ञान तो भगवान ने दिया ना। तो गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण या कन्हैया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर
केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।